दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम सुपर 30 में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की 30 बड़ी खबरें बताएंगे। तो नजर डालते हैं अभी तक की 30 बड़ी खबरों पर। भाजपा नेता दिलीप घोष 61 वर्ष की उम्र में आज करेंगे शादी। भाजपा कार्यकर्ता रिंकू मजूमदार से करेंगे विवाह। ओबीसी मोर्चे के अध्यक्ष रह चुकी है रिंकू मजूमदार। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे महाराष्ट्र। संभाजी नगर में महाराणा प्रताप की प्रतिमा का किया अनावरण। महाराणा प्रताप को बताया वीर योद्धा। गुजरात में खड़े ट्रक में लगी आग। आधे घंटे के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 48 को किया गया बंद। गुजरात में वलसाड़ के पास पहाड़ी गांव के पास हुआ हादसा। दिल्ली बीजेपी युवा मोर्चा ने किया आज कांग्रेस मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया और राहुल के खिलाफ जमकर किया हंगामा। सोनिया और राहुल को जेल भेजने की कही बात। ट्रंप करेंगे नई खरीद समझौते की डील। अमेरिका ट्रंप वार्ता में भारत और अन्य 14 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ करेगा बातचीत। यमन में अमेरिका की बड़ी एयर स्ट्राइक कर 20 लोगों की हुई मौत, 50 अन्य घायल। यमन के तेल बंदरगाह को बनाया निशाना। यमन ने कहा जल्द लेंगे बदला। राज ठाकरे के घर शिव तीर्थ पर मराठी भाषा को लेकर हुई मनसे की बैठक। मराठी वर्सेस हिंदी भाषा के बढ़ते विवाद पर अपने नेताओं से की बातचीत। आगे की रणनीति पर करी चर्चा। आर्थिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान सरकारी एयरलाइंस बेचने की तैयारी में। 2024 में की थी निजीकरण के लिए लगाई थी बोली, तब भी मात्र 10 बिलियन रुपए की हुई थी पेशकश। पुंछ के ललसाना में इंडियन आर्मी का ज्वाइंट ऑपरेशन जारी। ऑपरेशन लगातार चौथे दिन जारी। सूत्रों ने बताया कि 4 से 5 आतंकवादियों के गांव में छिपे होने की सूचना। उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को आगामी 3 दिन में भारी बारिश पर चेतावनी की जारी। बारिश के मद्देनजर सभी सावधानियां बरतने के दिए निर्देश। वीएचपी ने किया ममता बनर्जी पर हमला। विहिप नेता सुरेंद्र जैन ने कहा वक्फ के नाम पर जमीन और सरकारी संपत्तियों पर किया है कब्जा। मुर्शिदाबाद हिंसा के लिए ममता को बताया जिम्मेदार। ममता ने लोगों को भड़काया। यूपी के मंत्री धर्मपाल सिंह का बयान। ममता बनर्जी हिंदुओं को बना रही है निशाना। ममता को मुस्लिम चाहिए, मुस्लिमों का वोट। बंगाल की स्थिति अच्छी नहीं है। ममता के खिलाफ कार्यवाही की मांग। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजय रहाटकर मालदा पहुंची। हिंसा प्रभावित इलाकों का किया दौरा। स्थानीय पीड़ितों और उनके परिवारों से भी की बातचीत। डीएम और एसपी से करी मुलाकात। गुड फ्राइडे को लेकर मोदी का बयान। आज ईसा मसीह के बलिदान को किया याद। यह दिन हमें दयालुता, करुणा और हमेशा उदार हृदय रखने की देता है प्रेरणा। शांति और एकजुटता की भावना हमेशा बनी रहे। दिल्ली विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने ओडिशा विधानसभा डिजिटल सिस्टम का किया अध्ययन। अगले 100 दिनों में इसे दिल्ली में करेंगे लागू। समझौता ज्ञापन पर हुए हस्ताक्षर। सीएम योगी ने कहा प्रदेशवासियों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता। योगी ने कहा किसी भी सूरत में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। आंधी, बारिश, ओलावृष्टि, वज्रपात से प्रभावित सभी नागरिकों को सरकार देगी सुरक्षा और मुआवजा। दिल्ली पुलिस ने इनामी लुटेरों को किया अरेस्ट। नवलगढ़ इलाके में अक्षय उर्फ गोलू नामक इनामी लुटेरे को किया गिरफ्तार। हल्की मुठभेड़ में आरोपी के पैर में लगी चोट, अस्पताल में कराया भर्ती। नेशनल हेराल्ड मामले पर बीजेपी प्रवक्ता सीआर केसवन ने कांग्रेस को घेरा। नेशनल हेराल्ड मामला कांग्रेस पार्टी के घिनौने घोटाले की लंबी सूची में एक और रत्न। कांग्रेस को बताया वंशवाद भ्रष्टाचार पार्टी। यमुना की सफाई को लेकर पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक। दिल्ली के मुख्यमंत्री सहित अन्य अधिकारी रहे मौजूद। मोदी ने जन भागीदारी और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उपायों पर करी चर्चा। जेएनयू के प्रोफेसर को किया बर्खास्त। दुष्कर्म का लगा आरोप। बर्खास्त प्रोफेसर स्वर्ण सिंह अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन विभाग में एक वरिष्ठ संख्या सदस्य है। अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन में है पीएचडी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का सुप्रीम कोर्ट पर तंज। राष्ट्रपति को क्या करना है ये न्यायपालिका नहीं बता सकती। धनखड़ ने अनुच्छेद 142 को न्यायपालिका को 24 घंटे उपलब्ध लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ परमाणु मिसाइल करार दिया। देश में चीतों की पहली शिफ्टिंग 20 अप्रैल को गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य में 20 अप्रैल को छोड़े जाएंगे 2 चीते। दूसरे चरण में बढ़ाई जाएगी इनकी संख्या। देश के अंदर ही एक से दूसरे रहवास स्थल में की जाने वाली है पहली शिफ्टिंग। बीजेपी ने पूरा झारखंड के मंत्री पर हमला। बीजेपी नेता शहजाद ने झारखंड के विधायक हाफिज उल हसन को बताया सीरियल क्रिमिनल। हाफिजुल ने कहा था शरिया संविधान से है ऊपर। आज रॉबर्ट वाड्रा का जन्मदिन। वाड्रा ने कहा मैं सभी लोगों से मिल रहा हूं और उनकी मदद करने की कोशिश भी कर रहा हूं। मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा जो यीशु में विश्वास रखते हैं। दिल्ली के सलीमपुर में किशोर को उतारा मौत के घाट। गुरुवार शाम को धारदार हथियार से 17 साल के लड़के को जान से मारा। पुलिस मामला किया दर्ज। संस्कृत विद्वान डॉक्टर प्रभाकर आपटे का थाने में निधन।
संस्कृत विद्वान आपटे पुणे स्थित डेक्कन कॉलेज सहित कई संस्थानों से जुड़े रहे। मोदी ने जताया गहरा दुख। लेन देन के मामले में डालमिया सीमेंट की संपत्ति कुर्क जगमोहन रेड्डी को 27.5 करोड़ के शेयर संपत्ति और डालमिया सीमेंट की 793.3 करोड़ की जमीन को ईडी ने किया अटैच। क्विड प्रो को निवेश में जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई कार्यवाही। बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने अमृतसर के सीमावर्ती क्षेत्र से किए हथियार बरामद। तलाशी अभियान में अमृतसर के सीमावर्ती क्षेत्रों से 14 मैगजीन और 6 पिस्तौल हुई बरामद। महुआ गांव से सटे एक खाली खेत में मिले हथियार। रक्षा सचिव ने लंदन में की ड्रोन निगरानी। डिफेंस, स्पेस और विमान पर की चर्चा। रक्षा सचिव ने दोनों देशों की आर्मी, नौसेना और वायुसेना के बीच सैन्य संपर्क बढ़ाने पर किया विचार। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह 16 अप्रैल को थे लंदन की आधिकारिक यात्रा पर। अखिलेश यादव ने मुंबई में जैन मंदिर ढहाए जाने की करी निंदा। अखिलेश ने कहा, वर्तमान समय में देश में अल्पसंख्यक होना एक अभिशाप बन गया है। यह अत्यधिक चिंता का विषय है। भाजपा सरकार पूरे भारत में शांतिपूर्ण जैन समुदाय को निशाना बना रही है। सुपर 30 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। तब तक के लिए लीजिए इजाजत। नमस्कार।